क्या आप जानते हैं कि झारखंड भी पहले एक सशक्त राज्य था और उसका राजा चेरो जनजाति के थे। झारखंड का मूल अर्थ है जंगल झाड़ वाला क्षेत्र, जहाँ ज़्यादातर जंगल झाड़ ही होता है। बाद में मुगल काल के समय इस क्षेत्र को कुकरा नाम से भी जाना जाता था, परंतु ब्रिटिश काल में फिर से यह झारखंड नाम से जाना जाने लगा। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि शेर शाह सूरी ने चेरो राज में हमला करके चेरो जनजातियों को भागने में मजबूर किया था। चेरो वंश के राजा मूल रूप से आदिवासी क्षत्रिय थे और चेरो स्वयं एक आदिवासी समुदाय थे। चेरो समाज इतिहास में राजाओं से लेकर जमींदारों और किसानों तक के सामाजिक स्तर तक पाया जाता है और अब वे मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ ही भागों में पाए जाते हैं। चेरो समुदाय मूल आदिवासी हैं और सरकारी दस्तावेजों में उन्हें जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इतिहास के अनुसार चेरो राजवंश उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के पारंपरिक शासक और जमींदार थे। चेरो वंश का अंत आंतरिक कलह, राजनीतिक अस्थिरता और मुगलों व अंग्रेजों के बाद सत्ता का कमज़ोर होने के कारण हुआ। वर्तमान में चेरो समुदाय के लोग मुख्य रूप से झारखंड के रांची इलाके, सिमडेगा, गुमला, खूंटी और पश्चिम सिंहभूम जिलों में पाए जाते हैं। ये सरहुल और सरना पूजा करते हैं। मध्यकाल के बाद से ही इतिहास यह बताता है कि उस दौरान ही झारखंड की धारणा एक क्षेत्र विशेष के रूप में सिकुड़ने लगी थी। यह पहले पंचायत से लेकर राजमहल तक का क्षेत्र झारखंड के नाम से जाना जाता था। उस समय छोटा नागपुर नाम भी विकसित हुआ था, जहां आदिवासी जनजातियों के राजा का राजमहल रोहतास किला था, जो गंगा किनारे के क्षेत्र तक फैला था। बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में यह सबूत के तौर पर उल्लेख है कि अन्य राजा अपने शत्रुओं को झारखंड के जंगलों में यह मानकर छोड़ देते थे कि वे खूंखार जानवरों के शिकार हो जाएंगे। मुगल काल के दस्तावेजों में झारखंड की ऐतिहासिक पहचान के प्रमाण मिलते हैं। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में झारखंड की भौगोलिक पहचान छोटा नागपुर, इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूटरी स्टेट्स ऑफ छोटा नागपुर एंड उड़ीसा, इज कॉल्ड झारखंड इन द अकबरनामा में उल्लेखित है। झारखंड एक ऐतिहासिक क्षेत्र के रूप में मध्य युग में उभर कर सामने आया था। झारखंड का पहला उल्लेख 12वीं शताब्दी के नरसिंह देव के शिलालेख में मिलता है। यह दक्षिण उड़ीसा में पाया गया था। उसमें दक्षिण झारखंड का उल्लेख है, यानी उस वक्त उत्तर झारखंड की पहचान जो उड़ीसा के पश्चिम पहाड़ी जंगलों के क्षेत्र से लेकर आज के छोटा नागपुर, संथाल परगना, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक फैला हुआ था। उस समय उड़ीसा के पश्चिम क्षेत्रों के राजाओं को झारखंडी राजा कहा जाता था। 15वीं सदी के अंत में एक सुल्तान ने झारखंड सुल्तान या झारखंडी शाह की पदवी भी ग्रहण की थी। इसका अर्थ यह है
कि उस वक्त मध्य प्रदेश के जंगल क्षेत्रों को भी झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। अतः झारखंड से होकर ही अनेक रास्ते उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए जाता था। उन मार्गों से सेना, व्यापारी और तीर्थयात्री भी गुजरते थे। बाद में यह विस्तृत झारखंड खंडित होकर सीमित हो गया था और झारखंड का अस्तित्व ही समाप्त हो गया था, क्योंकि कुछ भाग उड़ीसा, कुछ भाग बिहार में मिला दिया गया था। सबसे पहले झारखंड पार्टी का गठन जयपाल सिंह मुंडा की अगुवाई में 1938 को बना। बाद में 1947 के आज़ादी के बाद 1954 में सभी आदिवासी नेता एकजुट हुए और झारखंड राज्य के अलग मांग रखे। फिर 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन हुआ और फिर आंदोलन तेज हुआ। इसके बाद शिबू सोरेन ने सभी संथालों को एकजुट कर 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन किया और यह अंत तक सक्रिय रहा। 1947 की आज़ादी के बाद 1954 में सभी आदिवासी नेता एकजुट हुए और अलग राज्य की मांग रखे। फिर 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन हुआ और आंदोलन तेज हो गया। इसके बाद शिबू सोरेन ने सभी संथालों और आदिवासियों को एकजुट कर 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन किया और यह पार्टी अंत तक सक्रिय रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28 राज्यों के साथ अलग प्रदेश बना। अंततः स्वर्गीय शिबू सोरेन का आंदोलन झारखंड राज्य बनने तक जारी रहा और अंत में सभी प्रयासों से झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला। समाप्त। धन्यवाद। स्वर्गीय शिबू सोरेन को आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। धन्यवाद। जोहार।